नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको साझा करने वाले हैं एडोल्फ हिटलर के बारे में कुछ रोचक जानकारियां और फैक्ट्स। एडोल्फ हिटलर वही है जिसने दुनिया में खौफ का साम्राज्य कायम किया था, जिसकी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वॉन नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1979 को हुआ। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लिंजन नामक स्थान से ली। हिटलर जब 4 साल का था तो उसे एक चर्च के पादरी ने उसे डूबने से बचाया। हिटलर नाजी पार्टी से जुड़ा था। 1933 में वह जर्मनी का चांसलर बना और इसके साथ ही उसने अपनी ताकत बढ़ाई। 1934 में वह जर्मनी का अधिनायक बना। 1933 से 1945 तक वह जर्मनी का तानाशाह रहा। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के अपमान का वह बदला लेना चाहता था। उसने सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला करके दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। खैर, यही विश्व युद्ध उसके अंत का भी कारण बना। तो चलिए हम आपको बताते हैं हिटलर से जुड़ी कुछ रोचक बातें। नंबर 1, यह बात प्रथम विश्व युद्ध की है। हिटलर एक खंदक में फंसा हुआ था। उस समय गैस अटैक हो गया। उस वक्त उसकी मूछें बड़ी हुआ करती थी। गैस से बचने के लिए उसने जो गैस मास्क लगाई थी वह उसकी मूछों में फंस गई और मास्क उतारने के लिए उसे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। इस घटना के बाद से ही उसने अपनी दोनों तरफ की मूछें कटवा ली थी। नंबर 2, हिटलर एक बड़ा टैक्स चोर था। एक बार उसकी खुद की सरकार ने 1934 में उस पर जुर्माना लगाया था। उसके बाद उसने टैक्स डिपार्टमेंट से खुद को टैक्स से मुक्त घोषित करवा लिया। हिटलर के बारे में एक और रोचक बात यह है कि हिटलर कभी चुनाव खुद से नहीं जीता। वह राष्ट्रपति का चुनाव हार गया था, लेकिन नाजी पार्टी के गठबंधन के जरिए उसको पर्याप्त सीटें मिल गई और हिटलर के लिए चांसलर का पद मांगा। नंबर 3, हिटलर ने भले ही आतंक का साम्राज्य कायम किया हो, लेकिन वह खुद भी बहुत डरता था, और वो भी मामूली चीजों से। उनमें से एक है बिल्ली। वैसे आपको एक और बात बता दें कि सिकंदर, नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर, इन सभी को बिल्ली से डर लगता था। बात करें हिटलर की तो वह दूसरों के हाथों में ब्लेड देखकर भी डरा करता था। वह बाल कटाने और दाढ़ी बनवाने से भी डरता था और खूब चिल्लाता था। उसे ऐसा लगता था कि लोग उसकी जान लेना चाहते हैं। इस डर की वजह से वह अपनी दाढ़ी खुद ही बनाया करता था। हिटलर नहीं चाहता था कि कोई उसके गले के पास ब्लेड लेकर आए। हिटलर को अंधेरे से भी डर लगता था, जिसके चलते वह देर रात तक सोने के बजाय सुबह 4 से 5 बजे सोता था और 11 बजे सोकर उठता था। बेड पर जाने से पहले वह अपनी मेड से बिस्तर चेक करने को कहता था। बताया जाता है कि उसे अनजान चीजों का डर था। नंबर 4, बाल्टिक सागर में रुगेन द्वीप पर दुनिया का सबसे बड़ा होटल है। इस होटल का नाम होटल प्रोरा है। इस होटल में 10,000 बेडरूम हैं और हर किसी का रुख समुद्र की ओर है। इसे करीब 80 साल पहले बनाया गया था और तब से आज तक ये खाली पड़ा है। यह होटल हिटलर का ड्रीम प्रोजेक्ट था। वह इस होटल को दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाना चाहता था। वह चाहता था कि ऐसा विशालकाय रिजॉर्ट बनाया जाए जो दुनिया में अब तक सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा रिजॉर्ट हो। उसकी योजना 20,000 बिस्तरों वाले होटल बनाने की थी। हर कमरे का रुख समुद्र की ओर रखने का प्लान था। होटल के कॉम्प्लेक्स के बीच एक विशालकाय भवन बनाने की योजना थी, जिसे जरूरत पड़ने पर युद्ध समय में सैन्य अस्पताल में बदला जा सके। नंबर 5, एडोल्फ हिटलर हारमोनिका और बांसुरी बजाने का भी शौकीन था। साथ ही वह गाना भी गाया करता था। इन सब के अलावा वह काफी बढ़िया तरीके से सीटी भी बजा सकता था और अक्सर गानों को सीटी के रूप में बजाया करता था। नंबर 6, एडोल्फ हिटलर के पिताजी चाहते थे कि वह एक सिविल सेवक बने, मगर हिटलर हमेशा से ही एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। मगर उसे 2 बार वियना के आर्ट एकेडमी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अपनी मां के स्तन कैंसर से गुजर जाने के बाद हिटलर एक बेघर लोगों के आश्रम में रहता था और पैसों के लिए थोड़े समय तक पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर उसे बेचा करता था। नंबर 7, एडोल्फ हिटलर की एक प्रेमिका थी जिसने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद हिटलर खुद अपनी प्रेमिका के शव परीक्षा में मौजूद रहे। इसके बाद उसने मांस खाना छोड़ दिया और शाकाहारी बन गया। साथ ही वह दूसरों को भी मांस खाने से रोकने की कोशिश करता था। नंबर 8, एडोल्फ हिटलर एक हाइपोकॉन्ड्रिक था, यानी उसे बीमारियों और गंभीर स्थितियों से काफी ज्यादा डर लगता था। वह अपनी बीमारियों का खुद ही इलाज किया करता था। बाद में वह अपनी बीमारियों का इलाज लकड़ी के शराब, एट्रोपिन और स्ट्राइकिन जैसे खतरनाक समाधानों से करने लगा। वह अपने रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए लीचेस का उपयोग किया करता था, और तो और उसे ताज़ा हवा से भी जहर फैलने का डर लगा रहता था। नंबर 9, एडोल्फ हिटलर को अपने कर्मचारियों के साथ हंसी मजाक करना काफी पसंद था।
उसके पास अक्सर एक कर्मचारी मौजूद रहता था जो अपने विदेश मंत्री को बुलाता था और उसे सूचित करता था कि हिटलर उससे काफी नाराज है। वह कर्मचारी अपनी बात पर इतना जोर देता था कि विदेश मंत्री की हालत खराब हो जाती थी। सचमुच यकीन करना मुश्किल है, ऐसा शख्स मजाक भी कर सकता है। नंबर 10। एडोल्फ हिटलर के पास एक जर्मन शेफर्ड था जिसका नाम ब्लांडी था। वह अपने इस कुत्ते को प्रशिक्षित करने में घंटे बिताता था और महत्वपूर्ण बैठकों की जगह अपने कुत्ते को प्रशिक्षण देने का समय ज्यादा पसंद करता था। जल्दी ही उसके सारे जर्नलों ने यह बात महसूस कर ली कि अगर कुत्ते ने अच्छा प्रदर्शन किया तो हिटलर भी बेहतर मूड में होंगे और उनके विचारों को अधिक उत्सुकता से सुनेंगे। बहुत से जर्नलों का यह भी कहना है कि इस कुत्ते का रूसी अभियान के दौरान महत्वपूर्ण क्षणों में काफी बड़ा प्रभाव रहा था। नंबर 11। एडोल्फ हिटलर एक बहुत बड़ा फिल्म प्रशंसक था और अक्सर अपने करीबी दोस्तों, कर्मचारियों और सदस्यों के लिए फिल्मों की निजी स्क्रीनिंग भी आयोजित किया करता था। एडोल्फ हिटलर की सबसे पसंदीदा फिल्म किंग कॉन्ग और उसकी पसंदीदा अभिनेत्रियों में ग्रीता गार्बो और शैली टेम्पल शामिल थी। नंबर 12। हिटलर के तानाशाह के दौरान 6.5 मिलियन यहूदियों सहित 11 मिलियन लोगों की हत्या कर दी गई जो कि एकाग्रता शिविरों में कैदी थे। इनके अलावा और 5 मिलियन गैर यहूदी पीड़ित युद्ध के दौरान सामूहिक हत्याओं का शिकार हुए। नंबर 13। अपने शुरुआती जीवन में गरीबी देखने की वजह से एडोल्फ हिटलर के अंदर अपने व्यक्तिगत भाग्य को अच्छा और मजबूत बनाने की इच्छा शक्ति थी। आगे चलकर उसका अधिकांश पैसा अनुमानित स्रोतों से आया, जैसे कि सरकारी धन से और निगमों के दान स्वीकार करने से। इसके अलावा उसने आयकर देने से भी मना कर दिया था। उसने लगभग 5 अरब डॉलर खर्च करके व्यापक संग्रह प्राप्त किए, बढ़िया सामान खरीदे और विभिन्न संपत्तियां हासिल की। युद्ध खत्म होने के बाद उसकी संपत्ति बावरिया राज्य को दे दी गई। नंबर 14। यह स्पष्ट नहीं है कि हिटलर की जान लेने का प्रयास आखिर कितनी बार किया गया, लेकिन यह कहा जा सकता है कि कम से कम 20 से अधिक बार हत्यारों के हमलों के प्रयासों से वह बच निकला। उसके चांसलर बनने से पहले ही हिटलर को कई मौकों पर गोली मारने का प्रयास किया गया था। एक मामला 1921 की शुरुआत का था जब राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा म्यूनिक बियर हॉल विवाद में उसे गोली मार दी गई, लेकिन वह बच निकला। नंबर 15। सन 1945 में एडोल्फ हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी की, मगर सिर्फ 36 घंटे के बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली। हिटलर ने खुद के सर पे गोली मार ली, जबकि ईवा ब्राउन ने साइनाइड का जहर इस्तेमाल कर खुद को मार डाला। हिटलर ने यह निर्देश पहले ही दे दिया था कि उनके शरीर को उनकी मौत के बाद जला दिया जाए। साल 2009 में एक खोपड़ी का डीएनए टेस्ट किया गया, जिसे कि एडोल्फ हिटलर का माना जाता है, मगर परीक्षण में यह बात सामने आई कि वह खोपड़ी किसी युवा महिला की है। इस खोज से उस संभावना को और ज्यादा बल मिल गया, जिसमें यह माना जाता है कि हिटलर ने कभी आत्महत्या की ही नहीं, बल्कि उसने खुद को पकड़े जाने के डर से ऐसा ढोंग रचा था। नंबर 16। उसने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांत का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 ईस्वी में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाया। 20 फरवरी सन 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल के कैद की सजा सुनाई गई। हिटलर को कुल 13 महीने तक कैद पे रखा गया। यहीं जेल में हिटलर ने अपनी पुस्तक मीन कैम्प, जिसका हिंदी मतलब होता है मेरा संघर्ष, नाम की पुस्तक लिखी। हिटलर ने यह आत्मकथा उन 16 प्रदर्शनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि में समर्पित की है, जिन्होंने अपने देश की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपने देश के सैनिकों की गोलियों का सामना किया था। इस पुस्तक में उसने लिखा है कि आर्य जाति सभी जातियों से श्रेष्ठ है और जर्मन आर्य है, इसीलिए उन्हें विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वह जर्मन नस्ल को दूसरी सभी नस्लों से बेहतर मानता था। नंबर 17। जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद हिटलर ने पाया कि जर्मनी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का मार झेल रहा है। आंकड़ों की माने तो 1930 से 1932 तक जर्मनी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। हिटलर ने जनता के असंतोष का फायदा उठाकर फिर से लोकप्रियता हासिल कर ली। उसने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नंबर 18। हिटलर ने अनेकों यहूदियों को होलोकॉस्ट जेल में बंद किया था। दूसरे समूहों के प्रति अपनी नीतियों से अलग नाजियों ने हर यहूदी को मारने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने उम्र, लिंग, आस्था, किसी भी चीज की परवाह नहीं की। उन्होंने इस मकसद को अंजाम देने के लिए खास तौर पर एक आधुनिक
नौकरशाही का इस्तेमाल किया। नाजी नेतृत्व का कहना था कि दुनिया से यहूदियों को मिटाना जर्मन लोगों और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि असल में यहूदियों की ओर से उन्हें कोई खतरा नहीं था। खैर, हॉलोकॉस्ट का टॉपिक बहुत बड़ा है, हम इसे फिर कभी किसी अन्य वीडियो में साझा करेंगे। नंबर 19, एडोल्फ हिटलर का कहना था कि मैंने कुछ यहूदियों को इसलिए जीवित छोड़ दिया ताकि दुनिया समझ सके कि मैंने उन्हें क्यों मारा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने हिटलर के बारे में कुछ नया सीखा हो या कुछ नया जाना हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी हिटलर के बारे में कुछ जान पाए। आप हमें कमेंट्स के ज़रिए अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स पे साझा करें।